जिस लड़की या लड़के की जब नई नई शादी होती है तो हम उनको अक्सर बोल देते हैं कि बच्चा कब होगा। नाज़रीन, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं, लेकिन ये लफ्ज़ बोलने की वजह से कितना बड़ा कांड हो सकता है ये जानेंगे इस वीडियो में। एक इतना बड़ा जुर्म इतने छोटे अल्फाज की वजह से हो गया कि इंसान सुन के हैरान हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के लुधियाना के साथ एक इलाका है सलीम टावर। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पे एक कॉलोनी है न्यू जेनिक। नाज़रीन ग्रामी, इस कॉलोनी में एक फैमिली होती है जिसमें माँ सरजीत कौर होती है जिसकी उम्र 90 साल होती है। उसका एक बेटा होता है चमन लाल जिसकी उम्र 72 साल होती है। उसकी एक बीवी होती है सुरिंदर कौर जिसकी उम्र 70 साल होती है। नाज़रीन ग्रामी, इस चमन लाल के 4 बेटे होते हैं, लेकिन वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं जैसे कि फ्रांस, इटली, युगांडा वगैरह में। तो ये 3 लोग यहाँ पे रहते हैं। नाज़रीन, इस चमन लाल ने काफी ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई होती है और ये उसने प्रॉपर्टी के क्वार्टर वगैरह बना के रेंट के ऊपर दिए होते हैं। बाकी जो इसके 4 बेटे बाहर होते हैं वो भी इसको महीने बाद कुछ पैसे भेजते रहते हैं। ये होती है इनकी टोटल इनकम। वैसे ये काफी खाता पीता घराना होता है, इनकी प्रॉपर्टी भी काफी ज्यादा होती है। नाज़रीन ग्रामी, ये लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं। अब क्या होता है, दिन आता है 7 जुलाई 2023 का। नाज़रीन ग्रामी, इनके घर दूध वाला आता है सुबह 6 बजे। वो दरवाजा खटखटा रहा होता है लेकिन आगे से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा होता। वो काफी दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। इतने में इनकी एक हमसाई बाहर आती है। वो कहती है कि आज भी ये दरवाजा नहीं खोल रहे। तो उसका क्या मतलब कि ये पहले भी दरवाजा नहीं खोल रहे थे। नाज़रीन, सीन कुछ यूं था कि आज 7 जुलाई थी, इससे एक दिन पहले 6 जुलाई को भी ये दूध वाला आया था और दरवाजा खटखटा रहा था लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। तब इसी हमसाई ने इनका दूध लेके रख लिया था। पहले का भी ये मामूल था, जब भी ये घर वाले कहीं गए होते थे तो ये हमसाई इनका दूध वगैरह लेके रख लिया करती थी और अखबार वगैरह भी लेके रख लिया करती थी। नाज़रीन, 6 जुलाई को भी ये दूध लेके रख लेती है लेकिन ये घर में आते ही नहीं है। अब 7 जुलाई हो चुकी थी, अब भी कोई घर नहीं आ रहा था। नाज़रीन, ये दूध वाला इधर ही खड़ा होता है। इतने में और भी हमसाए बाहर निकल आते हैं इन दोनों की आवाजें वगैरह सुन के और दरवाजे का शोर भी सुन के। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर ये किधर गए। नाज़रीन, कुछ लोग नोटिस करते हैं कि इनके घर से गैस की स्मेल भी आ रही है। वो लोग दीवार फैलाते हैं और दीवार फैलाने के बाद वो मेन गेट जो घर का होता है वो खोलते हैं और सारे हमसाए अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो ये स्मेल मजीद तेज होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, ये लोग अब अंदर का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा होता। किसी तरीके वो दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं। क्या देखते हैं, एक कमरे में इन तीनों की लाशें पड़ी हुई हैं, जिसमें माँ की लाश बेड के ऊपर पड़ी हुई है, उसके बेटे चमन लाल और उसकी बीवी की लाश नीचे पड़ी हुई फर्श के ऊपर। नाज़रीन, पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। लोग नोटिस करते हैं कि इनके घर का जो सिलेंडर है उसका पैप भी कटा हुआ है और उसका वैसे भी लॉक खोला हुआ है, गैस लीक हो रही है और इनके बर्तन वगैरह भी बिखरे हुए हैं घर के। और चमन लाल का मोबाइल फोन भी गायब है और इनकी कुछ चीजें भी गायब है। लेकिन जो मेन इन बारियां वगैरह हैं उनके लाक वैसे ही हैं, वो नहीं तोड़े गए। नाज़रीन ग्रामी, अब पुलिस वाले जो होते हैं वो फोरेंसिक की टीम को मंगवाते हैं। बाकी भी छोटे छोटे जो सबूत होते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब इनकी लाशें उठाई जाती है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं और इनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इतने में इनके जो बाहर बेटे होते हैं वो भी बाहर से आ रहे होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हमसायों से पूछा जाता है कि इनकी किसी से दुश्मनी हो। इनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं सारे, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि इनकी किसी से दुश्मनी हो, कोई मुखालफत हो, कोई पैसों का लेन देन हो, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज सामने नहीं आ रही होती। नाज़रीन ग्रामी, हमसायों के बयान से पता चलता है कि कुछ दिन पहले इनकी एक किराएदार अपने से झगड़ा मामूली सा हुआ था और इनका एक भतीजा था चमन लाल का जिससे इसकी बनती नहीं थी। वो भी कोई काम काज नहीं करता था और बीड़ी पीता था, जिसकी वजह से अक्सर चमन लाल उसे बोल दिया करता था और वो गुस्सा करके चला जाता था। और इसके अलावा सामने इनके घर के हमसाए थे, उनसे भी इनकी एक दफा झगड़ा हुआ था छोटी सी बात के ऊपर। इसके अलावा इनकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। नाज़रीन, पुलिस उस भतीजा को भी पकड़ लेती है, सामने जो किराएदार होते हैं उनको भी पकड़ लेती है और हमसाए जो होते हैं उनको भी पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद इन सबको पुलिस थाने में ले जाती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही होती है, लेकिन इससे कुछ चीज सामने नहीं आती, उनका कोई भी किरदार नजर नहीं आता। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि उनको छोड़ देते हैं और जो कैमरे मोहल्ले में लगे होते हैं कैमरों का एग्जामिनेशन करते हैं। नाज़रीन, एक कैमरा लगा होता है इनकी एक साइड के ऊपर, लेकिन उनमें इनके घर का गेट वगैरह नहीं आ रहा होता, इसलिए नाज़रीन पुलिस वाले और कैमरा ढूंढते। एक और कैमरा इनको नजर आता है जिसमें इन घर का गेट सामने नजर आ रहा होता है। अब ये घर के गेट से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों का बयान भी ले रहे होते हैं। एक औरत बताती है इनके घर के करीब ही एक पीर बाबा का मंदिर होता है। ये तीनों लोग काफी एक्टिव होते हैं और रोज मंदिर में भी जाते हैं और ऐसे कई मोहल्ले की पंचायत वगैरह हो या कुछ भी हो वहाँ पे भी जाते हैं। ये इलाका काफी चहल पहल का होता है। वो औरत बयान देती है कि ये जो सुविंदर कौर थी इनकी बहू, ये 6 जुलाई को सुबह 6 बजे मंदिर में आई हुई थी। नाज़रीन, अब ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये 6 जुलाई को मंदिर में आई और बाहर से इस्लाम करके चली गई, कि ये 5 जुलाई को उनका कत्ल नहीं हुआ बल्कि 6 जुलाई को सुबह सुबह इनका कत्ल
हुआ है। तो अब नाजरीन वो पुलिस वालों ने जो कैमरा नोटिस किया था जो इनके घर के बिल्कुल सामने लगा हुआ था, इनका घर कैच कर रहा था, अब उस कैमरे को देखना शुरू कर देते हैं पुलिस वाले। उसमें ये देखते हैं कि दूध वाला आता है 6 जुलाई को, दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन नहीं खुलता, हमसाई आती है, उसका दूध लेके चली जाती है। उसके बाद 7 जुलाई को भी दूध वाला आता है, बाकी लोग भी आ रहे होते हैं, लेकिन कोई चीज भी इनके सामने नहीं आती। एक चीज नजर आती है कि एक औरत इनके घर के पास आती है, गेट की तरफ देखती करीब होकर और फिर वापस चली जाती है, वो फिर दोबारा नहीं आती। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती पुलिस वालों को। लेकिन वो देख रहे होते हैं कि इनका एक हमसाया होता है, वो अपने घर के आगे पानी छिड़क रहा होता है और इनके दरवाजे के आगे भी पानी छिड़कता है। वो बार बार इनके गेट की तरफ देखता है और 1-2 दफा वो दूर से इनकी दीवार के ऊपर से झांक के देखता है, और फिर वो क्या करता है, इनके गेट के पास आता है 2 दफा और गेट के करीब होके भी अंदर झांक के देखता है। ये देखने के बाद वो वापस चला जाता है। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं होती, ये हमसाया होता है, लेकिन पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि ये झांक के क्यों देखता है। इसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि ये इनका बिल्कुल हमसाया है, साथ वाला इसका घर है, इन सब की दीवारें भी साथ मिली हुई हैं और इनकी छतें भी साथ मिली हुई हैं, इसकी छत भी इनके साथ मिली हुई है। नाजरीन 3 हमसायों की छतें इनके साथ मिली होती हैं। उस दिन ये होता है कि जिस दिन इनकी डेड बॉडी मिलती है, मीडिया वाले इनकी छत के ऊपर भी जाते हैं, तो ये जो हमसाया होता है ये मीडिया वालों को बयान भी दे रहा होता है, इसने इंटरव्यू भी दिया होता है कि हमारी छतें इनके घर के साथ मिलती है। तो अब मीडिया वालों को भी इस चीज की खबर नहीं होती कि इस हमसाये ने भी इस केस में पकड़े जाना है। नाजरीन इस हमसाये का नाम होता है रोबन उर्फ मुन्ना। पुलिस वाले इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसे थाने लेके चले जाते हैं, पूछते इससे, हाँ भाई क्यों कत्ल किया तूने उस फैमिली को? वो कहता है कि मैंने तो कत्ल नहीं किया। लेकिन जब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरे तरीके से पूछते हैं, तो ये टूट जाता है और बोलता है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों कत्ल किया? ये कहता है कि 5 साल हो गए हमारी शादी को, मैं घर में होता हूँ और मेरी बीवी घर होती है, इसके अलावा और कोई भी घर नहीं होता। नाजरीन अहले इलाका से इसके खिलाफ बयान आना शुरू हो जाते हैं कि ये जिस मकान में रहता है इसने इस मकान में भी कब्जा किया हुआ है और भी इसके झगड़े चल रहे हैं काफी लोगों के साथ बाहर, जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये कब्जे कर लेता है। तो हमसायों के तो ये बयान आ चुके थे, लेकिन जो इसकी बीवी होती है वो इस फैमिली के घर गई होती है, जिस दिन इनके मर्डर होते हैं उस दिन भी जाती है और रो भी रही होती है उनके पास बैठ के, और ये काफी अच्छी उनके जानने वाली भी होती है, अक्सर उनके घर आती जाती है। और ये जो चमन लाल होता है जिसका कत्ल हो चुका था, ये बीड़ी पीता था, ये इसको मना भी करती रहती है कि आपकी उम्र ज्यादा होगी, आप बीड़ी ना पिया करें। ये इनकी काफी हमदर्द होती है। लेकिन नाजरीन अब इसका बंदा खुद का पकड़ा चुका था इनके कत्ल में, तो पुलिस वाले उससे पूछगुछ कर रहे होते हैं, तो वो बताता है कि 5 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। तो ये जो इनकी बहू थी चमन लाल की बीवी तविंदर कौर, ये अक्सर मुझे मजाक किया करती थी, और अक्सर जब भी मैं कहीं पे जा रहा होता था ये मुझे रास्ते में मिल जाती या कहीं पे भी मिल जाती, ये मुझे खड़ा करके एक ही बात पूछती कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, 5 साल हो गए, तुम्हारे घर बच्चा नहीं होता, बच्चा क्यों नहीं हो रहा तुम्हारे घर? यही बस मुझे पूछती थी। मैं अक्सर इसको टाल दिया करता था। ये कभी भी नोटिस नहीं करती थी कि इसके पास कोई लोग खड़े हुए हैं या बाहर गली है, चहल पहल वाली गली है, बिजी गली है, कोई लोग सुन रहे हैं। लेकिन ये जब भी मेरे सामने आती एक ही बात पूछती। उस दिन जब इसका कत्ल हुआ उससे पहले ही काफी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा किसी ना किसी तरीके। तो इस वजह से ये अपने घर के दरवाजे के आगे पानी छिड़क रही थी, उस वजह से भी मेरी और इसकी बहस हो चुकी थी। तो उस टाइम भी इसने यही बोला था कि तुम्हारे घर बच्चा नहीं हो रहा, इस वजह से मेरी और इसकी बहस भी हो गई थी। लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था इसको कत्ल करने का। लेकिन जिस दिन मैंने इनका कत्ल किया उस दिन कुछ ये हुआ था कि मैं अपनी छत के ऊपर सुबह 6 बजे मुर्गियों का दाना डाल रहा था। लेकिन ये अपनी छत के ऊपर आई, इसे जब नजर आया कि ये अपनी मुर्गियों को दाना डाल रहा है, तो दीवार के ऊपर से सर निकाल के मुझसे पूछना शुरू हो गई कि तुम्हारे घर बच्चा नहीं हो रहा। तो अब ये था कि ये ऊपर बारिश का मौसम देखने आई थी कि बारिश तो नहीं होने वाली। तो फिर ये नीचे गई, तो मैंने जब अपनी दीवार से ऊपर होके देखा तो ये नीचे वॉशरूम के करीब गई नहाने के लिए, ये कपड़े उठा के जा रही थी। मैंने फौरन अपने घर से एक हथौड़ा उठाया और इनकी छत लांग के चला गया। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया। इसका शोहर और इसकी सास अपने कमरे में सो रहे थे, तो मैंने जाके फौरन इसके सर में जोर से हथौड़ा मारा। इसने भागने की कोशिश की, लेकिन उतनी देर में मैं थोड़ा मार चुका था। ये नीचे गिर गई, इसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। तो खून काफी ज्यादा बह रहा था, इसलिए ये तड़प रही थी और मेरे ऊपर काफी ज्यादा खून गिर भी रहा था। मैंने 2-3 दफा फिर हथौड़ा मारा। इतनी देर में शोर सुन के इसका खामद जो था वो दरवाजा खोल के बाहर आ गया। मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसने मेरी आवाज सुन ली थी। उसने जब मुझे देखा और अपनी बीवी को देखा खून से लथपथ, तो वो भाग के कमरे में जा रहा था कमरा बंद करने के लिए। लेकिन मैं भाग के उसके पीछे पहुंचा। मैंने उसको दरवाजा बंद नहीं करने दिया, जोर से दरवाजे को खुलवा लिया और उसके सर में भी हथौड़ा मार दिया। नाजरीन इनकी उम्र ज्यादा थी, ये बुजुर्ग थी, इस वजह से ये इससे लड़ाई ना कर सके। यूं वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद अब जब बेटा नीचे गिरता है तो उसकी भी आवाज निकलती है। जो माँ दूसरे कमरे में सोई होती है सरजीत कौर, वो उठ के बाहर आती है। वो देखती है अपनी बहू को खून से लथपथ और अपने बेटे को, वो चीखने की कोशिश करती है और दरवाजा बंद करने
करने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो जालिम होता है भाग के उसके भी सर में थोड़ा मार देता है और थोड़े मार के इन तीनों को कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद मां सरजीत कौर को वो कपड़े में लपेटता है और बेड के ऊपर लिटा देता है। बाकी दोनों की डेड बॉडी खींच के बेड के करीब नीचे रख देता है और इनके घर का सिलेंडर खोल देता है और बर्तन वगैरह बिखेर देता है। चमन लाल का फोन भी उठा लेता है और कुछ पैसे मिलते हैं वो भी उठा लेता है, लेकिन इसको पता था कि मैं अनबारी के लॉक वगैरह नहीं खोल सकता, अगर वो खोले तो ये रोड काफी बिजी है, लोगों को बाहर आवाज आ जाएगी, इसलिए इसे जो मिलता है वो उठा के वहां से निकलने की कोशिश करता है। और इनके किचन में अगरबत्ती पड़ी होती है वो उठा के इनके कमरे में ला के जला के रख देता है कि गैस जब इनके कमरे तक पहुंचेगी तो आग लग जाएगी और सब कुछ अंदर जल जाएगा, तो ये लगेगा कि इनकी जल के मौत हुई है। तो लेकिन नाज़रीन ग्रामी, गर्मियों का दिन थे, इनके घर की खिड़कियां खुली हुई थी, इस वजह से वो गैस वगैरह सारी खिड़कियों और दरवाजों के रास्ते बाहर निकलती रही और आग नहीं लगी। अब जब ये बाहर अपने पानी छिड़क रहा था आगे वाले दिन, तो आग ना लगने की वजह से काफी परेशान था और बार बार उनके घर झांक के देख रहा था कि आखिर आग क्यों नहीं लगी, अंदर का क्या माहौल है। उसी वजह से ये पकड़ा गया। नाजरीन, ये सारा कुछ 12 दिन के अंदर अंदर हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने इसको दूसरे दिन ही पकड़ लिया था जब कैमरों को एग्जामिनेशन किया। नाजरीन, पुलिस को इस चीज के ऊपर फख्र है कि हमने 3 कत्ल हुए और 3 कत्ल के केस को 12 दिन के अंदर हल करके अदालत में पेश कर दिया। यहाँ पे मुजरिम रॉबिन जो होता है वो अदालत से अपील करता है कि देखें, मेरी बीवी बाहर अकेली है, उसका कोई भी नहीं है, उसका माँ बाप भी फौत हो चुका है, तो उसका टोटल वारिस मैं ही था, तो उसे भी मेरे साथ जेल भेज दें। अदालत पूछती है कि क्यों? वो कहता है कि वो उसी मोहल्ले में रहती है, लोग उसे ताने मारेंगे, मजाक करेंगे, तुम्हारे घर बच्चा नहीं हुआ तो मेरे साथ वो जेल में रह लेगी। तो पुलिस वाले होते हैं वो अहले इलाका से जाके रिक्वेस्ट करते हैं और उसकी बीवी से पूछते हैं। अहले इलाका वो कहते हैं कि ये देखे, इसकी बीवी ने तो जुर्म नहीं किया, दूसरा वो तो उनके साथ काफी ज्यादा हमदर्दी रखती थी, इसलिए वो हमारी बेटी है, वो यहाँ पे जिंदगी गुजारे, ना ही हमें कभी उसे मोहल्ले से निकालेंगे और ना ही हमें कोई प्रॉब्लम है उससे। अब उसकी बीवी से पूछा जाता है, वो कहती है कि मैं क्यों उसके साथ जेल में रहूं, जुर्म उसने किया वही जेल में रहे, मैं इसी मोहल्ले में अपने घर में रह रही हूँ, मैं जेल में उसके साथ नहीं रहूंगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मुझे इजाजत दी, अल्लाह निगहबान।